हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा। तो चलो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा हीरो अचानक से अपनी आंखें एक अनजान जगह पर खोलता है और सोचता है मैं कहाँ पर हूँ। हमें हमारे हीरो को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हमारे हीरो का नाम लू चैंगशेंग है, जो कि अपनी प्रीवियस लाइफ में थर्ड ईयर आर्कियोलॉजी स्टूडेंट था और अभी मिथिकल बैटल ग्राउंड की ऑडियंस सीट पर बैठा हुआ है। तभी उसका चाइल्डहुड फ्रेंड झाओ आकर कहता है, लू सेंग सपने देखना बंद करो और लाइन में लग जाओ, आज बहुत रेयर डिवाइन अवेकनिंग डे है। लू सेंग कहता है, डिवाइन अवेकनिंग डे? हमें बताया जाता है 100 साल पहले एक मिथिकल बैटल ग्राउंड हमारे कंटिनेंट में अपीयर हो गया और सभी नेशंस के गॉड रिसरेक्ट होने लगे। जब ह्यूमन एक बार 16 साल के हो जाएं, तो वो डिवाइन अवेकनिंग स्टोन का यूज करके गॉड को सम्मोन कर सकते हैं। जो सक्सेसफुली गॉड को सम्मोन करता है उसे डिवाइन पावर मिलती है और वो मिथिकल बैटल ग्राउंड के बैटल्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर तुम रॉन्ग नेम से सम्मोन करते हो तो सिर्फ एक ही नतीजा है, मौत। चाइनीज सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके सारे मिथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पास्ट में खो गए। बहुत सारे चाइनीज सेज ने 100 सालों की शांति के लिए अपना ब्लड और फ्लैश सैक्रिफाइस किया है, लेकिन अगली जनरेशन को उनका नाम भी याद नहीं है। हमें दाक्षिण हैसन के सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कहता है डिवाइनिंग अवेकनिंग सेरेमनी ऑफिशियली शुरू होती है। सभी ये सुनकर एक्साइट हो जाते हैं। हमारा हीरो सोचता है अगर सम्मोनिंग फेल हो गई तो तुम मिट्टी में मिल जाओगे, ये वर्ल्ड रियली बहुत डेंजरस है। तभी ऑडियंस में से एक लड़का कहता है, देखो वो लियू यानरेन है जो नेशनल एग्जाम में फर्स्ट रैंक पर है। हमें बताया जाता है लियू यानरेन टॉप स्पोर्ट्समैन लियू रूपेंग की डॉटर है। झाओ कहता है इसके टैलेंट से वो पक्का पावरफुल गॉड को सम्मोन करेगी। मुझे बहुत जलन हो रही है, वो एक गुड फैमिली से है। अगर कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले तो वो 10 साल के हार्डवर्क को स्किप कर सकता है। लेकिन ये सेम की बात है, आज सुबह दाक्षिण हैसन मिथिकल बैटल ग्राउंड में हारने की कगार पर है। मैं रियली आशा करता हूँ लियू यानरेन पावरफुल गॉड को अवेकन कर सके। मैं सकूरा नेशन से हारना नहीं चाहता। लू सेंग कहता है मैं भी नहीं चाहता। तभी आवाज आती है, नेक्स्ट लियू यानरेन। लियू यानरेन जाओ, मैं आशा करता हूँ कि तुम दाक्षिण हैसन को बचाने के लिए एक हाई लेवल गॉड को सम्मोन कर सको। लियू यानरेन अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखती है और अवेकनिंग स्टोन में से ओरा निकलने लगता है। सिटी लॉर्ड शॉक्ड होकर कहता है वो पक्का हाई लेवल गॉड होगा। तभी लियू यानरेन के सामने बहुत से गॉड अपीयर हो जाते हैं। ये देखकर हमारा हीरो लू सेंग सोचता है उन गॉड की इमेज एग्जैक्टली सेम है मेरी प्रीवियस लाइफ के गॉड की तरह। सभी उन गॉड को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लियू यानरेन गॉड को देखकर कहती है, मैं लियू यानरेन गॉड ऑफ वॉर बाइकी की प्रेजेंस के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। हमारा हीरो लू सेंग कहता है लेकिन उसका इस गॉड के साथ क्या लेना देना है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम क्रेजी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेशनल एग्जाम की टॉप कैडर पर क्वेश्चन करने की? लियू यानरेन स्वॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। ड्यूड तुम। ऑडियंस में सभी गुस्से में कहते हैं, कितना एरोगेंट स्टूडेंट है तुम, क्या तुम्हारे पास स्वॉर्ड इमॉर्टल की डॉटर को जज करने की क्वालिफिकेशन है? लू सेंग सोचता है, लगता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कंप्लीटली बर्बाद हो गई है, लोग ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री भूल गए हैं। सिटी लॉर्ड कहता है, लिंक स्टेटस 40%। लियू यानरेन ने एस रैंक गॉड को अवेकन कर लिया है, द गॉड ऑफ वॉर वाइकी। सिटी लॉर्ड कहता है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे ग्रो होने के लिए बहुत समय लगेगा। उसके साइड में खड़ा ओल्ड मैन कहता है, आने वाले मिथिकल बैटल के लिए हमें स्वॉर्ड इमॉर्टल का फ्रंटियर से आने के लिए वेट करना होगा। लियू यानरेन जिस गॉड को सम्मोन करती है उसकी कुछ पावर्स उसमें आने लगती हैं। सिटी लॉर्ड उसे देखकर सोचता है वो अब क्या करने वाली है, क्या वो अनदर अननोन गॉड को सम्मोन करने का अटेम्प्ट कर रही है? तभी ऑडियंस में से आवाजें आती हैं, वो तो एम्परर है, ह्यूमन गॉड वीक और रेयर है, एम्परर गॉड और भी ज्यादा रेयर है। उसको देखकर लगता है कि वो टैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजोंग है, एम्परर ताइजोंग जिसने यंग एज में दुनिया जीत ली थी। अनफॉर्चुनेटली एम्परर की हिस्ट्री के रिकॉर्ड बहुत कम है। हमारा हीरो लू सेंग सोचता है, नो वो गलत है। टैंग पीरियड में एम्प्रेस के कपड़े प्राइमरी येलो थे, किसी भी डायनेस्टी के एम्परर ने कभी भी ब्लैक क्लॉथ्स नहीं पहने, क्या वो? तभी ओल्ड मैन कहता है, ये पहली बार है कि मिथिकल बैटल ग्राउंड के 100 सालों में एम्परर गॉड अपीयर हुआ है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चाइनीज हिस्ट्री में अनगिनत एम्परर्स हैं। अगर तुम बेपरवाही से चूज करोगे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। वो ओल्ड मैन ली स्वान तियानसुआन अकेडमी का हेड है, जो कि दाक्षिया की 4 ग्रेट अकेडमी में से एक है। सिटी लॉर्ड कहता है, यस यानरेन गिव अप, तुम दाक्षिया डायनेस्टी का फ्यूचर हो और तुम फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकती। लियू यानरेन कहती है, लेकिन मैं यहाँ से चली गई तो ये टॉप लेवल गॉड इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगा। वो ओल्ड मैन कहता है, फिर भी हम हमारी डायनेस्टी के फ्यूचर के साथ रिस्क नहीं ले सकते। और कहता है, स्टूडेंट्स हमारे दाक्षिण नेशन में एक टॉप लेवल गॉड अपीयर हुआ है, पॉसिबल है कि ये टैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजोंग है। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि टॉप लेवल गॉड दाक्षिण नेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। हमारा दाक्षिण नेशन सकूरा नेशन से 2 राउंड हार चुका है, दाक्षिण नेशन ऑलरेडी 2 राउंड हार चुका है। अगर हम एक और राउंड हार गए तो हमारी सारी टेरिटरी चली जाएगी। बिना टॉप लेवल के गॉड के सिर्फ अकेले स्वॉर्ड इमॉर्टल के जीतने की आशा बहुत कम है।
मैं जानता हूँ कि दाक्षिया के टूटे फूटे कल्चर और हिस्ट्री से गॉड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा रिस्की है, शायद हम मर भी जाएं। आज कौन आगे बढ़कर ट्राई करने की हिम्मत करेगा? सभी बातें करने लगते हैं। ये अननोन गॉड एम्परर शायद तैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजोंग ना हो। अगर मैंने गलत नाम पुकारा तो मैं मर जाऊंगा। तभी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, दाक्षिया के अंदर हमें मौत से डर नहीं लगता। क्योटो अकेडमी पीछे नहीं हटेगी, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। मैजिक कैपिटल अकेडमी से चुनियो भी तैयार है। और आवाजें आने लगती है, मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी। तभी हमारा हीरो हाथ उठाकर कहता है, मैं इस गॉड के बारे में जानता हूँ और ये डीन के जजमेंट से डिफरेंट है। मैं लू सेंग जिनलिंग अकेडमी से, मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। उसका फ्रेंड झाओ उसे रोकने की कोशिश करता है। लू सेंग आगे बढ़ने लगता है। उसका फ्रेंड कहता है, लू सेंग क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो कि अगर तुम गलत नाम सम्मोन करोगे तो तुम मर जाओगे। ओल्ड मैन ली स्वॉन सोचता है, ये किड बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्या वो रियली इस एम्परर की हिस्ट्री जानता है? लेकिन सभी रिकॉर्ड को रिमाइंड करने पर मुझे लगता है सिर्फ तैंग डायनेस्टी का एम्परर ताइजोंग इस एम्परर की कैरेक्टरिस्टिक को मैच करता है। हाउएवर मैं इस स्टूडेंट पर बिलीव करता हूँ और कहता है, सिंस तुम इतने कॉन्फिडेंट हो मैं तुम्हें ट्राई करने के लिए अलाउ करता हूँ। सिटी लॉर्ड कहता है, क्या? दूसरी ओर हम सकुरा नेशन की ऑडियंस सीट को देखते हैं जहाँ लोग बातें करते हैं। देखो, दाक्षिया नेशन में एक अननोन गॉड अपीयर हुआ है। वो एक्चुअली उसे सम्मोन करने के लिए मौत से खेल रहे हैं। दाक्षिया के लोग इग्नोरेंस में फियरलेस हैं। हम हमारे हीरो लू सेंग को देखते हैं जो अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रखता है और अवेकनिंग स्टोन में से बहुत तेज रेड ऑरा निकलने लगता है। सभी बातें करते हैं, क्या हो रहा है? क्या उसने अननोन हाई लेवल गॉड को एक्टिवेट कर दिया है? ल्यू यान रैन शॉक्ड होकर कहती है, अवेकनिंग स्टोन से रेड ऑरा निकल रहा है। सकुरा नेशन के लोग बातें करते हैं, क्या हाईली गॉडली ऑरा ऑरेंज नहीं है? दाक्षिया की हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग गॉड का ऑरा ओनली पर्पल है। कोरिया के लोग बातें करते हैं, ये रेड ऑरा क्या है? क्या दाक्षिया नेशन ये डिजर्व करता है? क्या डिवाइन अवेकनिंग स्टोन खराब है? सिटी लॉर्ड शॉक्ड होकर कहता है, ये तो। तभी ओल्ड मैन कहता है, ये तो एस लेवल गॉड हो रहा है। करंट गॉडली ओरा लेवल्स हैं व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और ऑरेंज, लेकिन रेड ओरा ऑरेंज से भी बहुत ऊपर है। सिटी लॉर्ड कहता है, क्या दाक्षिया की हिस्ट्री में रियली एस लेवल गॉड है? हमारा हीरो सोचता है, एस लेवल गॉड्स की लिमिट है, लेकिन उसकी लिमिट्स नहीं है। अगर दूसरे गॉड एस लेवल के भी हो तो वो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ल्यू यानरैन सोचती है, एस लेवल गॉड, क्या वो सक्सेसफुली सम्मोन हो सकता है? लू सेंग, उसका एग्जाम स्कोर तो ज्यादा अच्छा नहीं है। वो ओल्ड मैन कहता है, एम्परर गॉड के अलावा उसने एक अननोन एस लेवल गॉड को भी एक्टिवेट कर दिया है। ये किस तरह का गॉड है? उसके हाथों में जाइंट एक्स है और वो देखने में भी बहुत पावरफुल लग रहा है। क्या वो एंशिएंट गॉड शिंगचान है? हमारा हीरो सोचता है, शिंगचान हेडलेस है जो अपने चेस्ट को आंखों की तरह यूज करता है, लेकिन इस गॉड के पास हाथ और स्वord दोनों है। ये शिंगचान कैसे हो सकता है? और लू सेंग सोचता है, दाक्षिया नेशन के मिथ्स बहुत पहले खो गए हैं, शायद ये रीजन है कि मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ। लू सेंग कहता है, मैं फर्स्ट गॉड ऑफ क्रिएशन फेंगू की प्रेजेंस के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ।